नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम सभी लोग सुबह में उठकर स्नान करने के बाद ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर को निवेदन करना, विनती करना, वंदना करना। देखिए, प्रार्थना करने से हमारे मन को शांति मिलती है। प्रार्थना करने से आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। तो यह काव्य में ईश्वर की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रार्थना काव्य। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। देखिए, इस काव्य के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। देखिए, इस काव्य में ईश्वर ने की जो महिमा है उसका वर्णन किया है। आप स्कूल में आते हैं तो हम स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना ही करते हैं। तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने यानी किसने? ईश्वर ने। ईश्वर ने सूरज और चांद बनाया है। उसने ही तारों को चमकाया है। जो तारे होते हैं उसमें चमक भी किसने दी है? ईश्वर ने दी है। जिसने फूलों को महकाया, फूलों में सुगंध भी किसने दी है? ईश्वर ने दी है। जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों को आवाज़ भी किसने दी है? ईश्वर ने दी है। जिसने सारा जगत बनाया, ये पूरा संसार किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। जिसने रची हमारी काया, काया यानी शरीर, हमारे शरीर की रचना भी किसने की है? ईश्वर ने की है। उस ईश्वर को सदा मनाए, यानी उस ईश्वर को सदा हम वंदना करें, उसको निवेदन करें, उसको वंदन करें, प्रार्थना करें, उसे प्रेम से शीश झुकाए। उन्हें हम प्रेम से शीश झुकाए, वंदन करें। शीश का दूसरा अर्थ है मस्तक। देखिए, ये सभी ईश्वर ने बनाया है, तो हमें हर रोज ईश्वर को याद करना चाहिए। आगे है पढ़ो और लिखो। सूरज, तो आपको पढ़कर यहाँ लिखना है सूरज। फिर जिसने, चांद, चमकाया, महकाया, ईश्वर, फूल, प्यार, शीश, झुकाए। आगे है समझो और वृत करो। देखिए, यहाँ र लिखा है सूरज, तो यहाँ र पर गोल बनाए हैं। रवि तो र पर किया है, ईश्वर तो र पर किया है, तो यहाँ म दिया है। तो प्रेम, तो हम म पर गोल बनाएंगे। मनाया तो म पर गोल बनाएंगे। महकाया तो हम म पर गोल बनाएंगे। स तो हमें जिसने, तो यहाँ स पर गोल बनाएंगे। सभा, तो यहाँ स पर गोल बनाना है। दास, तो यहाँ स पर गोल बनाना है। फिर यहाँ ज है आगे, तो हमें ज पर गोल बनाना है। जगत, तो यहाँ ज पर गोल बनाना है। सूरज,
तो ज पर गोल बनाना है। काजल, ज पर गोल बनाना है। आगे है पढ़ो और लिखो। तारे चमकते हैं, तो यहाँ हमें पढ़कर लिखना है। तारे चमकते हैं, फूल महकते हैं, चिड़िया चहकती है, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। अब आपको आपकी नोटबुक में यह काव्य, ये जो शब्द है ये भी, और ये जो वाक्य है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। आगे है तोता। देखिए, तोता एक पक्षी है, आप सबने देखा होगा। तोता का गुजराती है पोपट। चलिए। हरे रंग का तोता हूँ, पहाड़ों पर मैं रहता हूँ, सारे फल मैं खाता हूँ, किसी के हाथ ना आता हूँ। हरे रंग का तोता हूँ, चिड़ियाघर में रहता हूँ, डाली पर मैं झुलझुल कर सबका मन बहलाता हूँ। देखिए, हरे रंग का तोता हूँ। तोते का रंग कैसा होता है? हरा। हरा यानी लीलो। पहाड़ों पर मैं रहता हूँ, पहाड़ों पे मैं रहता हूँ, सारे फल खाता हूँ, मैं सारे फल खाता हूँ, किसी के हाथ में नहीं आता। हरे रंग का तोता हूँ। चिड़ियाघर में रहता हूँ, चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय। डाली पर मैं झुलझुल कर सबका मन में बहलाता हूँ। आगे है स्वाध्याय। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए, पहला है तोता कैसा है? हरा, लाल, रंग बिरंगा, तो हरा। तो उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। तोता क्या खाता है? फल, चावल, सब्जी, तो फल। तोता कहाँ झूलता है? पेड़ पर, डाली पर या झूले पर, तो डाली पर। आगे है पंक्तियाँ पूर्ण करो। पहाड़ों पर मैं खाली जगह हूँ, तो रहता। सारे खाली जगह में खाता हूँ, तो फल। किसी के खाली जगह ना आता हूँ, तो हाथ। किसी के हाथ ना आता हूँ। सबका मन खाली जगह हूँ, तो बहलाता हूँ। अब आगे है समझो और रेखांकित करो। यहाँ प दिया है और पहाड़, पतंग और पर, तो यहाँ प के नीचे रेखा खींची है, फिर पतंग है उसमें प के नीचे और पर है उसमें प के नीचे रेखा खींची है। अब यहाँ ल दिया है, तो झूलना, तो हम ल के नीचे रेखा खींचेंगे। टहलना, तो ल के नीचे रेखा खींचेंगे।
फल, तो ल के नीचे रेखा खींचेंगे। आगे क दिया है तो क म ल, तो क के नीचे रेखा खींचेंगे। नमक और कल। फिर ब दिया है तो भजन, तो यहाँ भ के नीचे रेखा खींचनी है। भरना, तो भ के नीचे रेखा खींचनी है। और नभ, तो भ के नीचे रेखा खींचनी है। यह आपको काव्य नोटबुक में लिखना है। यह जो स्वाध्याय है ये और ये आपको नोटबुक में लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोर। हम सब ने मोर देखा है। सभी लोगों को मोर पसंद होता है। देखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सभी पक्षियों में मोर सुंदर पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी होती है। और उसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। आसमान में जब बादल छा जाते हैं तब उसे देखकर वह खुश हो जाता है। मोर खुश होने पर नाचता है। जब मोर खुश होता है तब वह नाचने लगता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर अपनी जो कला है वो कैसे दिखाता है? तो अपने पंख फैलाकर दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर सभी को प्रिय लगता है। मोर का शरीर भारी होता है। जो मोर है उसका शरीर कैसा होता है? भारी होता है। इसीलिए वो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। अब स्वाध्याय है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ कोष्टक दिया है, उनमें से आपको उचित जो शब्द है वो लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। मोर भारत का खाली जगह पक्षी है, तो राष्ट्रीय या प्रादेशिक? तो राष्ट्रीय। तो आपको लिखना है राष्ट्रीय। फिर मोर के सिर पर खाली जगह होती है, क्या होती है? पगड़ी या कलगी? तो कलगी। मोर के पंख खाली जगह होते हैं, काले के रंग बिरंगे? तो रंग बिरंगी। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है। पर्वतों या बादलों? तो बादलों। आगे है, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह करो। देखिए, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सही या गलत? तो सही। मोर काऊ काऊ करता है, तो गलत। मोर क्या करता है? तो मोर तो पीहू पीहू करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सही। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। सही। आपको यह नोटबुक में लिखना है। ये जो वाक्य पूर्ण है वो भी आपको नोट में लिखना है। साथ में जो कोष्टक है वो भी लिखना है और ये सही और गलत भी लिखना है। जय महाराज।